बढ़िया है शिवा, बहुत सुपरस्टार हो गया। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। गुड टुडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग सर। रिंकी, रवि रंजन और बाकी बच्चे चिरा नहीं दिखा पा रहे हो क्या? ओके चलिए। तो आज हम टुडे इज संडे और संडे के दिन वैसे तो जनरली क्या होता है, फंडे होता है ना संडे के दिन। So when examinations are near, there is no fun day, and in study only we have to search our fun. Then only we can grow. Okay, I'm right, Sarat. Sachin Khan and Romana party very late joining. चलिए आप लोग अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे। चलिए हम अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो हम चर्चा कर रहे थे। ये price elasticity of demand. So far students we have studied about demand and causes of demand, nature of demand curve, individual demand functions, market demand functions, factors affecting the demand, that is okay. हम इन सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा कर लिया था। ओके समझ में आ रही बात? नॉर्मल गुड्स के नेचर को देखा, इंफीरियर गुड्स के, वेवलेंट गुड्स के, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमने समझा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में हमने बात किया, ठीक है, और उस समय डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ता है, इनकम का क्या असर पड़ता है, ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है, वो हमारा चेंज इन डिमांड को बताता है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है प्राइस की वजह से, ठीक है। इन सब को देखने के बाद अब हम आते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ आपका नाम बिल्कुल क्लियर है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब डिमांड जो है वो किसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, प्राइस, ठीक है, दैट इज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो पहली बात तो हमको इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, इसको समझने के लिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार डिमांड क्या होगा, घटेगा। अब तो याद होना, ठीक है, प्राइस अगर घटेगा, ठीक है, देखो एरो के क्वालिटी में अंतर है, एक मोटा है एक पतला है, लीन एंड थीन, ओके, डबल लाइन है एक में, तो प्राइस अगर रिड्यूस, गलत बना दिया, ये वाला गलत था मेरा, ओके, और इसकी वजह से वो भी गलत हो गया। ये डिमांड, ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, इसको थोड़ा स्पेस कम था ना इसलिए, यहाँ पर ये अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, ओके ना, करेक्ट ना, नाउ इट इज ओके। यस सर। हाँ, अभी तक हमने इसी की बात किया था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है, देखो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारा डिमांड क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ओके, करेक्ट ना। ये हमने पढ़ा था पहले, ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने पढ़ लिया है। अगर हमारा प्राइस डाउन हो रहा है, इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन सो आवर डिमांड इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना बेटा। लेकिन ये कितनी मात्रा में घट रहा है या बढ़ रहा है, क्वांटिटी उसकी कितनी है, मतलब प्राइस में चेंज होने से मान लो 5 से 7 रुपया प्राइस हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे क्वांटिटी का जो मात्रा है, वो डिमांड है क्वांटिटी, वो उसमें कितना चेंज हो रहा है, ये हमको ये नहीं बताता है, ये हमको ये इस बात को नहीं बताता है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। तो इसको जानने के लिए हमको एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। क्वांटिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, so that is not measured by law of demand which we have studied so far. Am I clear? Yes sir. For that we need another concept and that is known as elasticity of demand. उसको हम क्या कहते हैं, elasticity of demand. इतनी बात समझ में आई मेरी? बोलो भाई। Yes sir. Yes sir. Yes sir. कोई दिक्कत? नो सर। No sir. ठीक है, नो सर कोई दिक्कत मतलब नहीं। ये हमको डिग्री ऑफ चेंज के बारे में नहीं बताता है, किसके बारे में, डिग्री ऑफ चेंज, इसको हम क्या बोलेंगे,
डिग्री ऑफ चेंज कि कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। डिग्री ऑफ चेंज के बारे में ये डिस्कस नहीं करता। कौन डिस्कस नहीं करता है? लॉ ऑफ डिमांड। आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. डिग्री Yes, ऑफ, Yes, sir. समझ में आई बात? कोई दिक्कत? No, sir. और No, यही sir. कारण था कि हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाम की एक नई चिड़िया का उद्घाटन करना पड़ा। ओके, बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमको बात करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इससे पहले अगर हम बता दें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ प्रकार भी होते हैं, पॉइंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ टाइप भी होते हैं। अगर उसको देखना है, देखो यहाँ हमने लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. दिखाई दे रहा है बेटा? देखो Yes, sir. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन सा है? प्राइस इलास्टिसिटी, Income, इनकम इलास्टिसिटी cross. और क्रॉस, ठीक है। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, हमको Yes, पढ़ना sir. है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन हम जानना तो पड़ेगा, ठीक है। आर यू इन माइंड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इससे पहले हम बता दें कि जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मेनी फैक्टर्स, जो आपने पढ़ा ना, इनकम, इंडिविजुअल फैक्टर्स और मार्केट डिमांड, ये आप देख चुके हो। प्राइस है, इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज है, ये सब आप देख चुके हो ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, बोलो भाई। आज हम ये Yes. केवल इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि प्राइस का क्या इम्पैक्ट होगा, ये प्राइस का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। आर यू माइंड? लेकिन Yes, थोड़ा sir. सा हम इसके बारे में बाकी के बारे में चर्चा कर लें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, जो कि आपके इस पर लिखा हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the degree of responsiveness of demand of a commodity to a change in its price। अगर वो परसेंटेज टर्म में दिखाया जा रहा है तो परसेंटेज हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ, याद कर लेंगे इसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ डिमांड में, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पॉइंट याद होगा? Yes, sir. ठीक है, इसी को हम परसेंटेज फॉर्म में बोलें तो इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। समझ में आई बात? ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? No. अगर इसको हम Yes, sir. अगर परसेंटेज फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? परसेंटेज Change in quantity, चेंज demand. इन Quantity demand. क्वांटिटी By percentage change in price. परसेंटेज इज चेंज इन प्राइस, Price. ठीक है। अब ये चीजें जानते हो जो मैं लिख रहा हूं ना, जैसे ही अपना ये ऑफ करूंगा ना सब मिट जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते जाना, करेक्ट ना? Yes, sir. समझ रहे हो ना? स्क्रीनशॉट लेते जाना बेटा, ये आपके लिए फायदेमंद। ओके ओके। दूसरा हमारा क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है? इनकम, Income elasticity of the बस हम market. इसका हल्का सा डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होगा? जैसे इसी के आधार पर बन जाएगा, ये जो डेफिनेशन है ना, इसी के आधार पर बन जाएगा। क्या डेफिनेशन हो जाएगा बताओ बेटा? Change in demand हाँ बोलो बोलो बोलो। by चेंज internal demand. परसेंटेज, ठीक है, क्या बोलोगे? परसेंटेज, पर परसेंटेज के बारे में लिखा है, परसेंटेज के फॉर्म, परसेंटेज चेंज Percentage change in demand. डिमांड ड्यू टू Price. परसेंटेज चेंज इन, बताओ, internal demand
इंटरनल डिमांड। इनकम, ठीक है। इनकम। यस सर। ओके, बोलो भाई। यस सर। हाँ यस। ये वरुण की आवाज है क्या? साहिल सर गौतम। साहिल बोल रहे हो? वरुण ने नहीं ज्वाइन किया है? चलो, नो सर। वरुण स्लो है, तुम्हारी आवाज मिलती है वरुण से। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रॉस, क्रॉस इलास्टिसिटी। बताओ क्या होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? बोलिए, रेडी हो जाइए, बोलते बोलने के लिए तैयार हो जाइए। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए क्या होगा? चेंज इन प्राइस। बोलिए। प्रोपोर्शनेट, स्पेलिंग सही ना? प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट। TIONATE, प्रोपोर्शनेट। बोलिए। चेंज इन डिमांड, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ऑफ अ कमोडिटी विद, यहाँ ध्यान देना विद, यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है, रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शन, ये स्पेलिंग गलत है ना, PROPORTI। ठीक है, टू TIONATE, प्रोपोर्शनेट। क्या लिखा? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ध्यान देना बेटा, प्राइस ऑफ अ रिलेटेड, हाँ क्या क्या क्या, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, मतलब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया? ये आपका मतलब हो गया सब्स्टिट्यूट, ध्यान देखना, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स दो प्रकार की होती हैं बेटा, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये हमारा इलास्टिसिटी और डिमांड कितने प्रकार का हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी, ध्यान देखना बेटा। ओके, ये हो गया ना प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस। ठीक है, और ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉइंट? यस सर। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस के साथ जो लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं ना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। इनकम इलास्टिसिटी में इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड गुड्स की बात होती है। और देखो यहाँ पर सट गया है ना एक, यहाँ पर ये गलत हो गया ना, रिलेटेड गुड्स देखो ना, प्राइस ऑफ और रिलेटेड, यहाँ स्पेस होना चाहिए ना, यहाँ स्पेस होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं, फिर भी स्क्रीनशॉट लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, ऑफर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखना एग्जांपल, सब्स्टिट्यूट गुड में क्या एग्जांपल है? कॉफी और टी का। ओके, कॉफी और टी का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या एग्जांपल है? कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार और पेट्रोल का। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है,
दोनों रिलेटेड गुड्स के हिस्से हैं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये क्या हमारा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो, तो हमको पढ़ना क्या है, फोकस किस पर करना है, प्राइस लास्ट। अब थोड़ा सा हम पीपीटी पर चले आते हैं, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा माइल हो गया मेरा। चलिए हम आते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी ने कैसे रिएक्ट किया, कितना चेंज आया, उसको दिखाएगा, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, यस सर। ठीक। इलास्टिसिटी Yes, sir. हाउ, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो, अब देखो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है। डिग्री ऑफ मतलब कितना परिवर्तन होगा, उसके बारे में ये बात करेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये 5 जो है ये प्रकार हो गए, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, ओके। बोलो भाई। यस सर। तो 5 डिग्री हो, कितने डिग्री हो गए, 5 डिग्रीज हो गए, याद रहेगा ना, 5 डिग्रीज हो गए, 5। ओके। आर यू माइंड, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इसी को हम Yes, क्या sir. कहते हैं, इसी को ग्रेटर यूनिटरी इलास्टिक है ना, ये प्राइस इलास्टिसिटी, इसको हम लिखना होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। आर्गुमेंट परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, और परफेक्टली और इनइलास्टिक दोनों के बीच में। परफेक्टली इनइलास्टिक देखो दो एक्सट्रीम लेवल है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस में स्मॉल चेंज लार्जर अमाउंट, इस तरह का डायग्राम। अभी हम एक एक डायग्राम पर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक है, चलो हम आगे चर्चा करते हैं परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक को हम दिखाते हैं आपको, ये परफेक्टली इलास्टिक आ गया हमारे सामने और डायग्राम बना भी हुआ है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, a small change in price leads to infinite change in quantity demanded, ठीक है। the demand curve is horizontal line parallel to x axis, ठीक है। तो इस तरह का जो डिमांड कर्व बनेगा वो किसके से बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक में। आर्गुमेंट पॉइंट बोलिए। यस सर। अब देखो डिमांड, यहां पर देखो डिमांड कम्युनिटी का जो डिमांड है, डिमांड ऑफ द कम्युनिटी इज इनफाइनाइट एट द प्रिवेलिंग प्राइस। अगर इस प्राइस को हम नाम दें ओपी, ठीक है, ओपी, तो इस प्राइस पर डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, Yes, यस sir. सर। ठीक है, इनफाइनाइट है। आर्गेटिव पॉइंट Yes, sir. समझ में आएगा। प्राइस यहाँ पर डज नॉट चेंज, ये डिमांड राइजेस, यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, करेक्ट ना, इंक्रीज। ठीक है। बोलो भाई। ये जो Yes, कर्व है, इस कर्व को अगर हम नाम दे दें पीडी कर्व, पीडी है ना ये पीडी, इस कर्व को हमने क्या नाम दिया, पीडी। पीडी। हाँ, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, एंड दिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के क्या है, ये हॉरिजेंटल, इसका नेचर क्या होगा, मतलब Horizontal line. परफेक्टली Horizontal. इलास्टिक है। माइक ऑफ करो बेटा। परफेक्टली इलास्टिक अगर डिमांड कर्व है तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। कैसा होगा, हॉरिजेंटल इन नेचर। समझ में आ रही बात, ओके। यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी सिचुएशन है। इसको आप लोग ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, करेक्ट ना, करेक्ट।
ये केवल परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होता है ना वही सही होता है। कौन सा मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन। ऐसा कोई मार्केट होता ही नहीं है, ठीक है। हम लोग कुछ मार्केट के कंडीशंस को पढ़ते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन को। तो परफेक्ट कंपटीशन ये आप जब मार्केट के टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ोगे ना तो वहां पर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट होगा उसमें ये ट्रू होता है, ठीक है। और उसके लिए जो शर्तें इतनी डिफिकल्ट शर्तें हैं कि वास्तव में होना मुश्किल है। सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं ना तो इस तरह के हर सिचुएशन का हम चर्चा करते हैं। अब आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक? When change in price of a good does not cause any change in quantity demanded. Change in price of a good, ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार बीच में बता दूं कि हमारा जो फॉर्मूला बता दूं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये शायद हमने वहां बनाया है। देखो ये हमने शायद यहाँ बनाया था, है ना। देखो टाइप्स ऑफ, हाँ ये देखो हमने यहाँ बनाया हुआ है ना, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है। ये प्राइस इलास्टिसिटी ये ना, ये मैंने बनाया हुआ था, उसमें चर्चा नहीं की, मुझे थी कि आगे करेंगे। देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके ओके बेटा। अब आते हैं वापस, अब वापस आते हैं। देखो व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड, अब इसको हम ऐसे हमने नोट करने का प्रयास किया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय, बोलो, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, करेक्ट ना। ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है। ओके अब इसको हम कर दें, अगर इसको हम कर दें या ये डेल्टा क्यू बाय क्यू की जगह हम लिख दें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इज इक्वल टू क्या है? परसेंटेज चेंज, ठीक है, इन परसेंटेज चेंज को हम डेल्टा से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसका मतलब इसी फॉर्म में आ जाए, इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन प्राइस। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक, ओके। When change in price of a good does not cause any change in quantity demanded, मतलब नीचे में तो परिवर्तन हो रहा है, मतलब नीचे में चेंज आएगा लेकिन ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या होगा? इट इज ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या हो गया? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ओके सो डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। पहले आपने क्या देखा? परफेक्टली इलास्टिक, और ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरे केस में क्या देखा? ये देख रहे हैं आप कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इनइलास्टिक, मतलब प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, देखो प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। यस सर, करेक्ट ना? करेक्ट, ठीक है। डिमांड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन हमको 5 रुपए में मिले लेकिन 1000 रुपए में मिले, लेकिन हमको मेडिसिन लेना पड़ता है, अंदर से आत्मा रोती रहती है, इतना महंगा, लेकिन क्या करें, लेना ही पड़ेगा, जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं। करेक्ट ना? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस व्हेन देयर इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक, तो क्या हो गया? 0। यूनिटरी इलास्टिक, हाँ यूनिटरी मतलब एक यूनिट। परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। परसेंटेज चेंज है ना इन क्वांटिटी, जैसे अभी आपने देखा ना, ये मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू और नीचे वाले की वैल्यू इक्वल है, इसकी वैल्यू, ओके, दोनों की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। मतलब इसमें परसेंटेज चेंज मान लो कि 5% का होता है
5% का चेंज हुआ, नीचे वाले में भी 5% का चेंज हो गया, है ना पॉइंट? इक्वल बोलो, दोनों कट जाएंगे तो क्या हो गया? प्राइस जीरो। जीरो होगा। मैथ्स पुअर है। इज इक्वल टू 1 होगा। 1 5 बन जा 5। अरे भाई 5 से डिवाइड करो 5 को, तो 5 0 लिखोगे या 1 लिखोगे? बताओ, बोलो भाई। 1 5 1 जा 5 और ये 0 1 यहाँ आएगा, तो ये 1 ना, तो यही ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पर, ये Yes, 1 आ sir. गया, ये 1 आ गया यहाँ पर। पीडी इज इक्वल टू 1। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी कहाँ गया? हाँ, यूनिटरी, ये दिस इज अ यूनिटरी। ओके, समझ में आई बात? ओके सर। परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल। अब देखो इसमें जो चेंज आ रहा है ना, ये देखो, ये और ये दोनों, ये इधर क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी ना। यस सर। ठीक है, देखो ये क्वांटिटी है, देखो ये क्वांटिटी है, यहाँ भी क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस है, देखो ये प्राइस है तो ये भी प्राइस हो गया। तो दोनों देखो, दोनों बराबर है कि नहीं? ये बराबर है ना, इसके बराबर है ना? ओके, बोलो भाई। यस सर। तो हाँ, तो Yes, sir. इसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ये अब क्या है? इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसमें क्या है? जो प्राइस में जो चेंज है, ठीक है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है, उससे ज्यादा चेंज किस में हो रहा है? क्वांटिटी में। ठीक है, आर गेट पॉइंट? तो ये क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। So relatively elastic demand or greater than unit elastic, percentage change in quantity demanded of a good is greater than percentage change in its price. ठीक है, राइट सर। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। देखो इसमें जो चेंज आ रहा है ना, इसमें जो चेंज आ रहा है, इस चेंज से ये चेंज ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ये चेंज ज्यादा बड़ा है किससे? मतलब क्वांटिटी में होने वाला चेंज क्यों दिखा रहा हूं, ज्यादा बड़ा है प्राइस में होने वाले चेंज से। करेक्ट ना? यस सर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस सर। तो प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कह दिया ना, इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिक डिमांड। समझ में आई बात? यस अब सर। आते हैं यस सर। इन इलास्टिक डिमांड। मतलब क्या है? देख लो, ये ज्यादा बड़ा चेंज है और ये कम क्या है। है? वेरी लेस चेंज, शिखंडी चेंज। ठीक है, महाभारत Yes, के युद्ध में देखा था ना। चलो, तो ये हमारा क्या है? मतलब प्राइस जो है, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा और उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी में कम चेंज होगा। उसके ठीक है, अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट नहीं, कम चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो अपोजिट, वो तो आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करने लगे। हम यहाँ बस बता रहे हैं कि प्राइस, वो तो अपोजिट लॉ ऑफ डिमांड है ना, तो वो अपोजिट तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे पॉइंट। यस सर। तो सॉरी, इन इलास्टिक जो डिमांड है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और लेस देन इलास्टिक डिमांड, लेस देन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये क्या है? इलास्टिक डिमांड। मोर देन ये हो गया, ये यूनिट हो गया। इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से देखो, इलास्टिक डिमांड इज 1, उससे ज्यादा हुआ तो मोर हो गया, इलास्टिक कल आ जाएगा। उससे कम हुआ तो इन इलास्टिक कल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान समझ में आ रही बात कि प्राइस में जो चेंज होगा उसके रिस्पॉन्स में जो क्वांटिटी में चेंज होगा वो कम होगा। प्राइस में ज्यादा बड़ा चेंज होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज होगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। उसी बात को कहा गया है। डायग्राम याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को
प्रभावित करते हैं। पहला बात, नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, नेचर ऑफ द कमोडिटी। द डिमांड फॉर इसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, फूड मटेरियल्स इज इनइलास्टिक, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। जो इसेंशियल गुड्स हैं जैसे मेडिसिन है, ठीक है, इसेंशियल गुड्स है, प्राइस 10 रुपए से 1000 रुपए हो जाए फिर भी हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये फूड मटेरियल्स है। कल दूध का एग्जांपल हमने लिया था, छोटे बच्चे के लिए 10 रुपए का दूध अगर 100 रुपए मिलता है, ट्रेन में जा रहे हो तो क्या करोगे, मजबूरी है लेना, लोगे ही, ठीक है। सो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, लेकिन लग्जरी गुड्स के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई कॉस्मेटिक्स आइटम्स है, टेलकम है, परफ्यूम है, अगर मान लो 100 रुपए में होता तो हम एफोर्ड कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, लेकिन मान लो मुझे ही, मैं अपनी बात करूं, मान लो 1000 रुपए होगा तो क्या होगा, हम कभी नहीं परचेज करेंगे, नहीं करेंगे। पॉइंट, यस सर, सही बोल रहा हूं, आई विल नेवर परचेज, ओके। क्यों? क्योंकि ये लग्जरियस गुड है, ठीक है। proportion of income is spent, the goods on which we spend a smaller proportion, ध्यान रखना है, smaller proportion, ये कई बार पूछा जा चुका है, a smaller proportion of our income are inelastic, ठीक है। कम पैसा खर्च करते हैं किसी भी गुड्स के ऊपर तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक बोले तो ये वाला इनइलास्टिक है ना, आर्गेटिव पॉइंट। अगर Yes. किसी भी कमोडिटीज के ऊपर पैसा हम कम खर्च करते हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक, स्मॉलर प्रोपोर्शन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? Yes, द sir. कंज्यूमर डज नॉट बॉदर अबाउट द चेंज इन द प्राइस, जैसे सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, पेंसिल कम मात्रा में यूज करते हैं ना, ठीक है, बोलो भाई। यस सर, यस सर, तो इसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, मतलब प्राइस में बड़ा चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी में बहुत कम चेंज होगा। मान यस लो सर, कि नमक जो है 100 रुपए से 1000 रुपये हो जाए, हमको 1 चम्मच ही नमक यूज करना है ना, हम परचेज करते ही करते हैं हाँ, हालांकि 1000 रुपये होना मुश्किल है, समझ में आई बात। सेवरल यूजेस, अगर Yes, sir. प्रोडक्ट के सेवरल यूजेस हैं, द कमोडिटीज विच हैव सेवरल यूजेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज है, ओवन चला लो, फ्रिज चला लो, फैन चला लो, एसी चला लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। यस सर, कोल, इसके भी बहुत सारे यूज है, खाना बना लो, बिजली पैदा कर दो, कुछ भी कर लो। हैव इलास्टिक डिमांड, तो जिसके बहुत सारे यूजेज होंगे ना, जिस कमोडिटीज के, उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, इलास्टिक डिमांड। ऐसे बन जाएगा, यूनिटरी जो है ना, यूनिटरी से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. प्राइस में थोड़ा चेंज होगा और डिमांड में ज्यादा चेंज होगा, ओके। देख लो इसको, इलास्टिक डिमांड क्या है, दिस व्हाट इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ, प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, ठीक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा चेंज होगा, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, हैबिट्स एंड एडिक्शंस, ठीक है, एडिक्शंस हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा, हैबिट्स एंड एडिक्शंस, डिमांड फॉर लिकर, ये क्या है, ये एडिक्शन वाली बात है, एंड सिगरेट एडिक्शन वाली बात है, इज इनइलास्टिक बिकॉज द कंज्यूमर इज एडिक्टेड टू देम, मतलब ये क्या होगा, ये ऐसे वाला कर्व बनेगा, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और देखो प्राइस में ज्यादा बड़ा चेंज, लेकिन उनकी डिमांड में कम चेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एडिक्टेड है या हैबिट बनी हुई है, ओके। इनकम लेवल, बोथ पीपल डोंट बॉदर मच अबाउट द प्राइस राइज, ठीक है, दे डोंट रिड्यूस कंजम्पशन इवन इफ प्राइस राइजेस, ठीक है, ठीक है। रिच पीपुल के केस में बता रहा है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, देख लो एक बार फिर से, हम बात क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड, यस सर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम क्या, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। इनकम लेवल, अगर इनकम लेवल क्या है, ज्यादा है, रिच पीपुल डोंट बॉदर मच अबाउट द प्राइस राइज, ठीक है, तो वो लोग बॉदर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इनकम का लेवल इतना ज्यादा है, आर्गेटिव पॉइंट,
समझ में आई बात? यस सर। अवेलेबिलिटी Yes, ऑफ sir. फ्रूट आपके लिए मायने रखता है कि अगर 100 रुपए से एप्पल, अरे सॉरी इतना भी ज्यादा ही लग रहा है, 80 रुपए से, ठीक है, 80 रुपए से अगर 150 रुपये 200 रुपये अगर एप्पल हो जाए तो हम क्या करते हैं, ओह एप्पल ठीक नहीं है, दुकान में 4 जगह जाते हैं, पूछते हैं एप्पल का रेट क्या नहीं है, लेंगे। जहाँ बोलता है कि 200 रुपये तो कहते हैं कि ठीक है भाई बाद में आते हैं, है ना, यस सर। वहां तो सस्ता दे रहा था, यहाँ कैसे दे रहे हो, ये सब बातें होती हैं, महंगा। ठीक है। तो दे डोंट, ओके, तो वो लेकिन रिच पीपल के केस में ऐसा नहीं होता, कार वाले या बड़ी बड़ी कार वाले लोग उतरते हैं एरोप्लेन से, वो खरीद लेते हैं। तो वो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी, तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओ ना तो गरीब लोग इंटर ही नहीं करते, यस सर। ठीक है ना, यही कारण होता है, वो डरते हैं कितना प्राइस है ये हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, द गुड्स दैट हैव द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैव इलास्टिक डिमांड, जैसे कॉफी एंड टी, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा, ध्यान रखना, तो क्या होगा, कॉफी पीने वाले सब्स्टिट्यूट गुड्स टी पियेंगे, चले जाएंगे और टी की डिमांड क्या बढ़ होगी, जाएगी। टी की डिमांड, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा और डिमांड, देखो यहाँ पी है प्राइस और यहाँ डी है डिमांड, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है यस यहाँ सर। पे, ठीक है। तो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक है। लास्ट समझ गई डिमांड। बात, मतलब इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1, ठीक है, यस समझ गई सर। बात। The goods that don't have substitutes have inelastic demand, मतलब क्या हो गया, लेस देन 1, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज चेंज, हमने पहले चर्चा कर ली थोड़ी सी। परसेंटेज चेंज मेथड प्रोपोर्शनेट मेथड इश्यू करते हैं कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस, ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज वर्ड यूज किया गया है और यहाँ भी परसेंटेज वर्ड यूज किया गया, इसी को हमने कैसे दिखा दिया, ईडी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई क्यू, ठीक है, वैसे लिखा था ना, और यस सर। डेल्टा, देखो यहाँ डेल्टा पी ना और बाई पी, ठीक है, जब हम इसे कर लिखेंगे ना, डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, देखो ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, बाई पी। कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको जब आप करोगे ना, एडजस्ट करोगे, सोल्यूशन करोगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई बाई क्यू, डेल्टा। ठीक है, इनटू पी बाई डेल्टा पी, ठीक है, समझ में बात। अब ये क्या हो गया, आगे। डेल्टा के नीचे डेल्टा देखो आ गया, है ना, डेल्टा के नीचे डेल्टा आ गया, देखो ये यहाँ पर है ना, यस सर। कलर चेंज कर दो जरा, बाय में। ठीक है, देखो डेल्टा के नीचे, देखो डेल्टा के नीचे डेल्टा आ गया ना, ये देखो ये आ गया ना, यस सर। और देखो ये आ गया ना, यस सर। ठीक है, पी के नीचे पी, देखो पी यहाँ पर है, पी और यहाँ पर क्यू, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, तो मेरी बात, यस सर। ठीक है। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। द डिमांड फॉर ऑफ अ कमोडिटी, बस अब 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 40%, क्या घटा है, डिमांड पहले, ठीक है, परसेंटेज चेंज दिया ना, तो किसका, क्वांटिटी डिमांडेड, देख लो ये ना, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो ना, इसकी बात कर रहा है, करेक्ट ना, करेक्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात बेटा। Yes, sir. देखो अब ये क्या बता, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसकी बात हो रही ना, देखो क्वेश्चन देखिए, द डिमांड फॉर कमोडिटी 40%। फॉल्स बाय 40%, डिमांड को क्या करता है, डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यस सर। बोलो भाई, यस सर। ये लग गया खामोश है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और क्या है, प्राइस बाय 20%, देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ ना,
बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। प्राइस Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू व्हाट? Yes, sir. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज 40 एंड 20। तो 40/20। क्वांटिटी डिमांडेड चूंकि नकारात्मक होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है, इसलिए हमेशा Minus. नेगेटिव में ही लेते हैं, ठीक है। इसलिए प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो है नेगेटिव में आती है। मतलब इसमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है? उल्टा है। Opposite. समझ में आई बात? द डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट, आपको कमेंट भी लिखना पड़ेगा। द डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है। इसमें जो चेंज है ना, एक से ज्यादा चेंज है ना, दो चेंज आ गया ना, एक से बड़ा चेंज है ना, Yes, sir. तो ये Yes, sir. इसलिए क्या हुआ? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। प्राइस देखो, ध्यान देना, प्राइस। तो इसको सॉल्व करते समय ना, गिवन क्या क्या दिया हुआ है ऐसे लिख देना। क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला भी लिखना पड़ता है। हाँ, क्या बोले बेटा? फॉर्मूला भी लिख लो। हाँ, यस, उत्तम मार्क्स मिलेगा। तो गिवन क्या दिया है? प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%। इट्स डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 60। कैसे हुआ? 40 से 60 हो गया। अब देखो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ क्वेश्चन में, डिमांड में परिवर्तन कितना हुआ? 40 से 60, ठीक है। मतलब पहले क्या था? Q, इसको मान लो Q, तो Q, अभी इसको मान लो Q1 ना, ये क्वांटिटी है बेटा ना, डिमांड है ना, तो क्वांटिटी होगा ना, ओके ठीक है। तो डेल्टा Q क्या होगा? Q1 माइनस Q, बोलो भाई। 20 यूनिट्स। डेल्टा Q क्या हो गया? Q1 माइनस Q, तो 60 माइनस 40 40, 20 यूनिट्स। ठीक है, इज इक्वल टू 20। तो 20 क्या हुआ? डेल्टा, बोलो, डेल्टा Q हुआ। यस सर। डेल्टा Q 20 होगा ना बेटा? समझ में आ रही कि नहीं Yes. बात? बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है? 10%, ठीक है ना। अब हमने Q निकाल दिया, ठीक है। तो डेल्टा Q हो गया, देखो फॉर्मूला क्या है, अब देखो इसका परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? तो डेल्टा Q बाई Q इंटू 100, यही तो निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कितना निकालते हैं ना, बोलो भाई। यस सर। तो ये हमारा देखो यहाँ पर ये निकाला हुआ है, ये यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आया? बोलो, 20 बाई 40 इंटू 100, तो ये 50% हो गया, ये 50% हो गया पॉइंट। ये कितना हुआ? Yes. ये 50%, 50%। मेरे पॉइंट। तो अब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या हुआ? 50 चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्या हो गया ना, परसेंटेज में आ गया ना ये। यस सर। तो परसेंटेज चेंज इन -5। क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है परसेंटेज चेंज। देखो यहाँ पर, देखो परसेंटेज चेंज ए नहीं दिखाई देगा क्या? देखो यहाँ परसेंटेज चेंज इन, नीचे नहीं आ रहा, देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। समझ में आया? 10%, 10%, करेक्ट ना। तो ये हो गया -5। सो इट इज अ इलास्टिक। ये भी देखो बड़ा चेंज है, तो ये 5 है। ये बड़ा चेंज है, मोर देन 1 है, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? इलास्टिक होगा ना बेटा, बोलो। डिमांड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 3%, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना फॉल होता है? ये प्राइस है, बी परसेंटेज फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। परसेंटेज दिया हुआ ना, यस सर। 3%। इट्स डिमांड राइजेस बाय 9%। डिमांड ये भी परसेंटेज में दिया हुआ है,
कैलकुलेट दोनों। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैलकुलेट क्या करना है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आसान है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? -3। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया? -3। ठीक है, 9% बाई 3। ठीक है, तो क्या हो गया? इलास्टिक डिमांड। 3 हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया ना, यस सर। एक से ज्यादा हो गया 3। तो क्या हो गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या हो गया? इलास्टिक हो गया। ये क्या हो गया? इलास्टिक। ये देखो इलास्टिक। ठीक है, ठीक है यस तो भाई, ठीक है। अब इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, जहां दिक्कत होगी वहां पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही लंबा हो गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताइए। आ गया। आया सर। यस लेकिन सर। आप जब क्वेश्चन करोगे बेटा तो बहुत सारी गलतियां करेंगे आप। पहले आप सॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हो? पहले आप क्या करोगे? सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन। ठीक है, और जहां दिक्कत होगी इस वीडियो को भी देख लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।